देवीलाल का असली राजनीतिक वारिस कौन? ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के साथ ही गर्म हो गया है। इस पर मोहर लगाएगी हिसार की जनता। हिसार की जनता मोहर इस बात पर भी लगा सकती है कि यहां भजनलाल का सिक्का आज भी चलता है। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई की बेकदरी संत जी को भी ले बैठ सकती है। बीजेपी जिस हिसार सीट को अपना मानकर चल रही थी, उस पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के फ्लॉप शो के बाद खतरा मंडरा रहा है। कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की नाराजगी चौधरी साहब की नाव में बड़ा छेद कर सकती है। हालांकि संत जी का जलवा कम से कम तब तक बरकरार रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते, यानी कि चुनाव मुकम्मल नहीं हो जाते। गलतफहमी से ज़्यादा व्यक्ति की बड़ी दुश्मन खुशफहमी हुआ करती है। संत जी को लगता है कि वोट मोदी के नाम पर मिलेंगे और जय जयकार उनके नाम की होगी, उनके नाम की गुंजायमान होगी। विश्व में उनके नाम का डंका बजेगा, लेकिन केंद्र की रूहानी ताकतों के पास फीडबैक पहुंच चुका है। फीडबैक ये कि राज्य की 5 सीटों पर हालत बेहद टाइट है। हिसार सीट पर इंपोर्ट किए गए चौधरी साहब के पास तो ना तो मैनेजर हैं, ना ही क्लर्क हैं। कैसे सिस्टम बैठेगा? जैसे हरियाणा में 75 पार का नारा दिया गया था, उसी तर्ज पर 400 पार का नारा लोगों को हजम नहीं हो रहा है। विकेट धड़ाधड़ गिर सकती हैं। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पटकनी देने में कैप्टन की फौज भी कम नहीं है। हालांकि कैप्टन साहब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फौज बेकाबू हो जाया करती है, यानी कि काबू में नहीं रहती है। नामांकन से पहले उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसी चुनाव में यह भी तय हो जाएगा कि देवीलाल की लेगेसी किस पार्टी के साथ जाती है। अभय चौटाला की इनेलो के साथ, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी या फिर रणजीत चौटाला की बीजेपी के पास। इनमें कोई दो राय नहीं कि रणजीत चौटाला पहले भी हिसार सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट बेहद खराब थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र का अदना सा व्यक्ति भी ये जानता था कि कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई हिसार में पार्टी के लिए धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। फिर भी असल हीरो को छोड़कर बाहरी पर दांव खेलने का रिस्क लिया गया। ये रिस्क किस तरह के नतीजे देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। संत जी को शायद किसी एडवेंचर फिल्म से प्रेरणा मिली होगी। ये एडवेंचर खेलने का उनको शौक होगा। ऐन वक्त पर बीजेपी में शामिल करवाकर चौधरी साहब को टिकट दिलाने में संत जी के निजी हित सिद्ध हुए हैं या फिर पार्टी के, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिसार लोकसभा क्षेत्र के 9 में से 6 हलके चुनाव की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अब हिसार सीट पर 3 पार्टियां देवीलाल परिवार से उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। एक उतार चुकी है बीजेपी रणजीत चौटाला को, और संभावना है कि जेजेपी और आईएनएलडी भी इसी परिवार से अपने उम्मीदवार उतारेगी, और चौथी पार्टी यहां मजा ले सकती है। खुलकर वीडियो पर कमेंट करें, शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।